हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन के कुछ और फार्मूलाज के बारे में देखेंगे। और इससे पहले मैंने मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी क्रिएट करके अपलोड कर दिया था, तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये सेकेंड पार्ट है गाइस, इसमें हम देखेंगे कुछ इन फार्मूलाज के बारे में, जैसे कि काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, डी काउंटा, मैक्स, मिन, डी मैक्स, लार्ज, स्मॉल, पावर एंड एसक्यूआरटी। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट को मिस ना करें, क्योंकि फिर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फार्मूलाज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काउंट फार्मूला के बारे में। तो काउंट फार्मूला क्या करता है गाइस? काउंट फार्मूला आपके उन सेल्स को काउंट करके देता है जिसमें नंबर्स होते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट लिखा और यहाँ पे मैंने ये पूरी रेंज को सेलेक्ट किया। अब अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल सकता है कि 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? मैंने तो ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया था और ये टोटल रेंज में कितने टोटल है हमारे सेल्स है, ये टोटल 6 सेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे काउंट 6 लिख के आ रहा है। बट यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें से जो पहला सेल है A3 वो आपका टेक्स्ट है। तो काउंट फार्मूला सिर्फ उनको ही काउंट करता है जिसमें नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो सारी चीज़ को काउंट करे, नंबर, टेक्स्ट या फिर आपके कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो? तो उसका फार्मूला का नाम है काउंटा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा काउंटा। अब मैं यहाँ पे पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 आ गया है, क्योंकि काउंटर सारे नंबर्स को, टेक्स्ट को, स्पेशल कैरेक्टर्स को काउंट करके आपको रिजल्ट शो करता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट किया तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने एक सेल का जो भी आपका डेट है यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे पहले 5 था तो ये 4 हो गया, और ये 6 था तो 5 हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? स्पेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 5, क्योंकि यहाँ पे तो ये ब्लैंक है, बट ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या डाल के रखा है? स्पेस डाल के रखा है। तब आप ये देखना चाहते हो कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ये आइडेंटिफाई करके दे कि वो एक्चुअल में ब्लैंक है कि नहीं। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो काउंट ब्लैंक फार्मूला का, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। रेंज में आपको ये पूरा रेंज पूछेगा। फिलहाल मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि ये ब्लैंक है कि नहीं। तो मैं सेल को सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है? 0, ये ब्लैंक नहीं है, पर ये देखने से तो ब्लैंक लग रहा है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने स्पेस लगाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाने के बाद ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि इसने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये सेल अभी ब्लैंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्या आ रहा था? आपका 6 आ रहा था। अब यहाँ पे हो चुका है 5, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे ये टेक्स्ट भी नहीं है और ना ही नंबर्स है, यहाँ पे ये एम्प्टी सेल है। तो ये था आपका काउंट, काउंटा एंड काउंट ब्लैंक में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है काउंट इफ। नाउ लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है कि कौन कितना दिन एब्सेंट था और कौन कितना दिन प्रेजेंट था, उसका टोटल मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो ये अटेंडेंस शीट जो मैंने क्रिएट किया, हम इसी के अंदर ही देखेंगे कि कैसे आप काउंट इफ और काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जानना है कि अमित टोटल कितना डेज प्रेजेंट था, वो यहाँ पे शो हो जाए। और जब मैं ड्रैग करूँ तो बाकी सबका भी टोटल प्रेजेंट यहाँ पे शो हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा रेंज। तो रेंज में आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा पूछेगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया नहीं, आपको किस चीज का आंसर जानना है। तो मुझे ये जानना है कि अमित कितना दिन प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं P को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे P का ही इस रेंज में से टोटल काउंटिंग जाननी है। तो मैंने P को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। जब आप एंटर करके मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो इसका तो करेक्ट आ गया, बट बाकी सबका आपको जब आप चेक करोगे तो आपको उसमें गलत दिखाएगा। देखो यहाँ पे ये 3 दिन प्रेजेंट है, ओके, तो इसका आंसर 3 आया करेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे 1 और उसके बाद ये 2, ये तो 2 ही दिन प्रेजेंट है, बट इसका भी आ गया है 3। अब ऐसा क्यों हुआ, आप इसको समझो। देखो हमने क्या किया था, हमने रेंज तो प्रॉपर सेलेक्ट किया था, बट क्राइटेरिया में हमने P सेलेक्ट किया था। तो जब हमने उसको नीचे ड्रैग किया तो वो P जंप हो गया A में। तो यहाँ पे मेरी क्राइटेरिया हो गई A, तो इसलिए यहाँ पे उसने A की काउंटिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे A 1 2 3 टाइम्स है, इसलिए आंसर क्या आ गया? 3। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सोल्यूशन ये है, सबसे पहले सोल्यूशन कि आप जब P को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो P वर्ड जो है उसको फ्रीज कर दो, ठीक है। फ्रीज कैसे करते हैं हम? F4 से। इससे क्या होगा ना, जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो वो वहीं पर ही रुकेगा जहां पे P लिखा होगा,
ये देखो अभी यहाँ पे p है तो आप गया 3 आंसर। अब यहाँ पे देखो p कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो देखो अभी यहाँ पे आ गया ना मेरा करेक्ट 2 आंसर। यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप काउंटेफ में फ्रीज फंक्शन का इस्तेमाल करके आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली देखते हैं इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा था इज इक्वल टू काउंटेफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में आपने क्या किया था, पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, कॉमा आप यहाँ पे p को सेलेक्ट करने से अच्छा आप डबल इनटू कॉमा ओपन करो और यहाँ पे आप p लिख के डबल इनटू कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो आपको सिर्फ उन्हीं का काउंटिंग देगा जहाँ पे p लिखा होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे काउंटिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा मेथड, जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो मैं इस्तेमाल खुद करता हूँ, इक्वल्स टू काउंटिफ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। अब रेंज में हम क्या करेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा अब क्राइटेरिया में हम ये ब्लैंक सेल ले लेंगे, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया में मैंने ब्लैंक सेल इसलिए लिया ताकि अगर मैं यहाँ पे P लिखूं तो P का मुझे काउंटिंग आ जाए, और अगर मैं A लिखूं तो मुझे A का काउंटिंग आ जाए। अब मैंने यहाँ पे P लिख के एंटर किया तो देखो ये मुझे टोटल प्रेजेंट दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे A लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे टोटल एब्सेंट दिखा रहा है। अब मैंने इसको फ्रीज इसलिए किया था क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा था बाकी सबका आंसर जानने के लिए, तो मुझे ये चाहिए था कि ये लॉक रहे। ठीक है, ये सेल लॉक रहे, कि वरना फिर क्राइटेरिया मेरा नीचे शिफ्ट हो जाता। तो होप्स आपको काउंट इफ फॉर्मूला भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल करना आपको समझ में आ गया होगा। काउंट इफ में हम एक सिंगल क्राइटेरिया के साथ वर्क कर रहे थे, अब यहाँ पे हम काउंट इफ में मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ वर्क करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जानना है कि यहाँ पे मैं 14 एज के कितने मेल पर्सन है, यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जहाँ पे m लिखा है उसकी काउंटिंग में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जैसे कि 14m यानी ये हो गया 1, फिर 14f है तो ये तो काउंट नहीं होगा, उसके बाद 14m ये आ गया आपका सेकंड, तो आंसर आ जाना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे दो जगह है जहाँ पे 14 एज है और मेल है लिखा हुआ जेंडर में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। तो देखो करना क्या आपको, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी आपकी पहली क्राइटेरिया का रेंज। तो पहली क्राइटेरिया हम एज के हिसाब से आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम ये पूरा एज का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1, तो उसमें हम यहाँ पे एज के नीचे वाला ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमारी सेकंड क्राइटेरिया क्या है, जेंडर के अकॉर्डिंगली आंसर निकालना है, तो उसका पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, और कॉमा क्राइटेरिया 2 में हम ये ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब जब आप यहाँ पे एज डालोगे, जैसे कि मुझे जानना था कि 14 एज के कितने मेल यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो आंसर यहाँ पे आ गया 2। तो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम इसको फीमेल करके चेक करते, तो जैसे मैंने मेल के बदले यहाँ पे F लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे पूरे इस डेटा में 14 एज के जो फीमेल यहाँ पे मैंने डेटा बनाया उसमें सिर्फ एक ही है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा 14F। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एज चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 15 डाला तो 15F यहाँ पे कोई भी है नहीं तो वो 0 दिखा रहा है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 16 डाल के देखते हैं, तो 16F में यहाँ पे एक है जो यहाँ पे आपको काउंटिंग शो हो रही है, और उसी तरीके से अगर मैं इसको m कर दूं तो यहाँ पे शो हो जाएगा 1, क्योंकि 16m भी यहाँ पे 1। तो इस तरीके से आप काउंट इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप इजीली मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डी काउंटा। बस डी काउंटा फॉर्मूला आपका जो काउंट इफ फॉर्मूला है ना, उसका अल्टरनेटिव है। आप डी काउंटर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो और इजीली अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जो आंसर आपको काउंट इफ निकाल के देता है। काउंट इफ और डी काउंटर में फर्क यही है कि काउंट इफ में आपका जो सिंटेक्स होता है वो काफी ज्यादा रहता है, और डी काउंटर में काफी कम सिंटेक्स में आप फटाफट इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही सेम क्राइटेरिया हम रखेंगे एज और जेंडर, और इसके अंदर हम डी काउंटर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का डेटाबेस में आपको क्या करना है, ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। कॉमा फील्ड में आपको क्या करना है, कोई भी हेडिंग सेलेक्ट करनी है, या एज सेलेक्ट करो या जेंडर सेलेक्ट करो, कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर लो।
कॉमा नेक्स्ट पूछेगा क्राइटेरिया, तो आपने क्या बनाई है क्राइटेरिया, एज और जेंडर की क्राइटेरिया बनाई है, तो वो आपको हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है। याद रखना आपको क्राइटेरिया में यहाँ पे हेडिंग के साथ आपको जो नीचे के उनके जो ब्लैंक सेल्स रहेंगे जहाँ पे आप लिखोगे कोई भी एज और जेंडर, वो उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये 4 सेल सेलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट क्लोज करके आपको करना है एंटर। तो देखो आंसर क्या आ गया 1, सेम आंसर आ गया। तो कितना इजी आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट हो चुका है डी काउंटर में एज कंपेयर टू काउंट इफ फॉर्मूला। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 16 का हमने एफ किया तो यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही है वो। अब यहाँ पे हम 14 करके देखते हैं, वो भी 1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको मेल करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है आपका 2 and 2। तो इस तरीके से आप डी काउंटर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला में देखेंगे मैक्स और मीन के बारे में। अभी मैक्स फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको कोई भी रेंज में से हाईएस्ट जो नंबर होगा वो निकाल के देगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब मुझे इस पूरे रेंज में से हाईएस्ट नंबर कौन सा वो जानना है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन किया और रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो इसने मुझे बता दिया 4100 उस पूरे रेंज में से हाईएस्ट वैल्यू है। बट अब अगर इसके अंदर मुझे क्राइटेरिया लगाना हो, क्राइटेरिया इन द सेंस व्हाट, जैसे कि मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आइटम से सीडी और कंपनी राइटेक्स, तो उसका रेट क्या है 10। तो मुझे ये जानना है कि आइटम सीडी होना चाहिए, कंपनी राइटेक्स होना चाहिए, तो उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट रेट क्या, पूरे रेंज में से नहीं, इन दो क्राइटेरिया के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू जानना है। तो देखो यहाँ पे सीडी राइटेक्स है 10 है, यहाँ पे डीवीडी राइटेक्स है तो ये नहीं, यहाँ पे सीडी राइटेक्स है और यहाँ पे 100 है, तो आंसर आना चाहिए 100 क्योंकि सीडी और राइटेक्स में का हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 100। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे मैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारी क्राइटेरिया में से हाईएस्ट वैल्यू निकालेगा, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डी मैक्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू डी मैक्स ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस में आपको क्या करना है, होल टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा फील्ड में आपको क्या करना है, आपको जानना है रेट, हाईएस्ट रेट जानना है, तो आपको रेट की हेडिंग को सेलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया पूछेगा तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया में ये जो आपने क्राइटेरिया बनाई है दोनों हेडिंग के साथ उनके नीचे वाले ब्लैंक सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आइटम में मैंने डाला सीडी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने राइटेक्स डाला, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, तो देखो आंसर क्या है यहाँ पे 100। अब उसी तरीके से अगर मैं सीडी का चेंज करके टिप्स डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, तो आंसर आया 50 क्योंकि सीडी और टिप्स का सिर्फ एक ही है। पर अब हम यहाँ पे ना कुछ चेंज करते हैं, जैसे राइटेक्स को हम टिप्स कर देते हैं और इसका वैल्यू कर देते हैं हम 99। ये देखो क्या आंसर आया 99 क्योंकि सीडी और टिप्स में 99 हाईएस्ट है, बट यहाँ पे सीडी और टिप्स में भी नंबर है 50 पर वो हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डी मैक्स फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको मीन बताया, मैक्स बताया, वैसे मीन होता है और वैसे डी मीन होता है। तो मीन क्या करेगा, आपको सिंपली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके देगा इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ गया 15। अब इसी तरीके से अगर आपको डी मीन इस्तेमाल करना है तो आप डी मीन इस्तेमाल कर सकते हो। डेटाबेस में आप क्या करोगे, होल टेबल सेलेक्ट करोगे, कॉमा फील्ड में आपको रेट जानना है तो आप रेट सेलेक्ट करोगे, और कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया पूछेगा तो क्राइटेरिया में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये हेडिंग के साथ उनके नीचे वाले ब्लैंक सेल्स और एंटर करना है। तो ये क्या बता रहे हैं, सीडी और टिप्स का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 50। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीडी टिप्स 99 हाईएस्ट है और सीडी टिप्स सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 50। ओके, सो अब हम देखेंगे कि अगर डी मैक्स फॉर्मूला के हेल्प से आपने यहाँ पे तो एक निकाला था रेट, अब आप चाहते हो कि उसका क्वांटिटी भी का हाईएस्ट वैल्यू पता चल जाए और टोटल का भी हाईएस्ट वैल्यू पता चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वल्स टू डी मैक्स ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस में हम यहाँ पे ये होल डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे क्योंकि हम राइट साइड ड्रैग करने वाले हैं। कॉमन नेक्स्ट पूछेगा आपको फील्ड, तो फील्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेट की हेडिंग है इसको सेलेक्ट करना है, इसको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि जब हम राइट साइड ड्रैग करें तो ये मेरा फील्ड चेंज होकर क्वांटिटी भी रुकना चाहिए और क्वांटिटी का हाईएस्ट वैल्यू दिखाना चाहिए। कॉमा
अब नेक्स्ट क्या पूछेगा आपको क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में हम ये पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ ब्लैंक सेल को, और इसको हम F4 से कर देंगे फ्रीज। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो रेट भी आ गया हाईएस्ट, और आप देख सकते हो कि क्वांटिटी और आपका टोटल भी आ गया हाईएस्ट। आप चेक कर सकते हो इसको CD एंड टिप्स, ठीक है। तो CD एंड टिप्स का यहाँ पे जो हाईएस्ट है यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 50 है, तो 99 काउंट होएगा। उसके बाद CD और टिप्स का क्वांटिटी है यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्वांटिटी 45, तो 50 काउंट होगा, ये आ गया 50। उसके बाद CD और टिप्स का हाईएस्ट है 4950 और यहाँ पे 2250, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 4950। तो ये फ्रीज फंक्शन इस्तेमाल करके भी आप ड्रैग करके बाकी सारा आपका रेट, क्वांटिटी, टोटल आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जिसका नाम है SQRT, दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बहुत इजी फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने लिखा 144 और मैंने लिखा 25, तो आपको पता होगा कि 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो उसी तरीके से अगर मैंने कोई हाईएस्ट नंबर लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिया, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट ओपन और नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज पावर। अभी पावर क्या करता है गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि 5⁻², ठीक है, मैंने क्या बोला 5⁻², तो उसका आंसर क्या आएगा 25, यानी 5 के ऊपर मैंने 2 लिखा, यानी 5 × 5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने बोला 5⁻3, तो वो क्या होगा 5 × 5 × 5, यानी 5 5 25 एंड 25 × 5। तो ये तो चलो आसान कैलकुलेशन हो गया, बट अगर मैंने बोला 25⁻4, तो ये तो टफ हो जाएगा। पहले 25 × 25 मल्टीप्लाई आएगा, फिर उसके आंसर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो आंसर को लास्ट में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना पावर फॉर्मूला। तो इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले पूछेगा नंबर, तो नंबर क्या हमारा 25, कॉमा पावर क्या है हमारा 4, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर करना है। तो देखो ये क्या बता रहा है 25⁻4 का आंसर क्या आएगा 39,625, ठीक है। तो ये था हमारा मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने पहले पार्ट में कवर किया था और आज हमने सेकंड पार्ट में कवर किया है। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे फंक्शंस कवर करेंगे, जैसे टेक्स्ट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट चार्ट, पिवट टेबल, पावर क्वेरी, पावर पॉइंट, मतलब पूरा एडवांस एक्सेल में आपको कवर करने वाला आने वाली वीडियोस में। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए। जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच गाइस।